नमस्कार, ईटीवी भारत के दर्शकों का स्वागत है। बिहार की जब बात की जाती है तो एक नेता जिन्होंने अपने अकेले दम पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की। ये तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे साथ राजद की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में बात करने के लिए। आपके जो विरोधी है कहते हैं कि आपको जो राजनीति है वो तो विरासत में मिली है, लेकिन पूरे बिहार ने देखा है कि आपने अकेले एज ए वन मैन आर्मी आपने 75 सीटें हासिल की। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या क्या कहा जा सकता है। लालू जी के बदौलत तो पिछले बार सरकार में पार्टियां बनी। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया ना। बनाना होता तो हमको भी बना सकते थे, पेशकश कर सकते थे। चुनाव से पहले जब लालू जी कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो उस कमिटमेंट पर खड़े उतरते हैं। वो लोग क्या कहा उससे क्या लेना देना। तो हमको इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम मिला है, जनता का जो प्यार सहयोग समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जनता का प्यार आप देखिए ना, इतना कोशिश के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में ज़्यादातर रही। और ख़ास तौर पे हम उस दौर में आए हैं जब पार्टी की स्थिति क्या थी और विपक्ष में रहे। लगातार हम लोग भी तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जनता ने प्यार दिया तभी तो हम सदन तक पहुँचे और दो बार जिताए। कुछ लोग कहते थे ना कि नीतीश जी की वजह से जो है महागठबंधन बनी थी, नीतीश जी की वजह से हम राघोपुर का सीट जीते। उस समय हम 25,000 से जीते थे, इस बार हम 45,000 से जीते हैं अकेले। तो ये कहने वाले लोगों को कुछ भी कहने दीजिए। उनका ध्यान असल में शेष जीवन जो बचा हुआ है वो अच्छे से कट जाए, भले बिहार भाड़ में चला जाए, वो अपने शेष जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की चिंता उनको नहीं है। और जो लोग भी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, छात्र हो, नौजवान हो, उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक वादा, एक कमिटमेंट इन लोगों ने पूरा नहीं किया। बिहार पे ध्यान ना दे करके दूसरे का घर उजाड़ने में लोग लगे रहते हैं। यही काम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नकारात्मक सोच के व्यक्ति लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे। अब तो भेद तो खुल ही गया। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के एमएलए भेद खोल रहे हैं कि कैसे सरकार चलती है। तो निकम्मी सरकार पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी है। अंतरात्मा, नैतिकता कहाँ गया इनका? आप तो बोलते हैं ना, अब अंतरात्मा इनका नहीं जागेगा, अब नैतिकता का सवाल नहीं खड़ा होगा जब उन्हीं के मंत्री, मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। वो भी जो आसपास रहने वाले की संपत्ति की जांच की मांग करते हैं, यानी छीटा डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। खाली अपना ही नहीं सोचे, 12-13 करोड़ बिहार में मिलता है, कैसे भला होगा। सबसे युवा प्रदेश हमारा बिहार है। नौजवान बर्बाद हो रहा है, डिग्री लेके नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई है, पेट्रोल का दाम 105 रुपये चला गया है कई जगह, किसान मर रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है, बिचौलिया मज़ा ले रहा है, पुल टूट जाता है, शराब को चूहा पी जाता है, डैम को चूहा छेद कर देता है, बर्बाद कर देता है। 60-70 घोटाले हो गए। क्या हो रहा है बिहार में? अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। कहीं तो ध्यान देने की जरूरत है ना भाई। जवाबदेही है ना कि मुंह में दही जमा करके बैठे रहिएगा। ये पूरी तरीके से गिरी हुई निकम्मी सरकार है, चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। और जनता चाहती है, ये तो जनता का जनादेश महागठबंधन को मिला, चुनाव आयोग का नतीजा था। और जनता चाहती है कि जल्द से जल्द ये सरकार गिरे, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। अब कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा लोगों को धैर्य रखना चाहिए। बिहार ऐसा राज्य जहाँ 4 साल में लोगों ने 4 सरकारें भी देखी, और नीतीश जी जैसा यूटर्न वाला व्यक्ति शायद देश में कहीं मिलेगा। लेकिन अब तो नीतीश जी उस हालत में भी नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो 4थी नंबर की पार्टी थी, तो चुनाव आयोग ने 3री नंबर की पार्टी बनाई। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला 26 जुलाई से,
पिछली बार जब सेशन हुआ था तो पूरा देश देखा था क्या हुआ था बिहार विधानसभा में, उसके ऊपर कुछ जांच भी बैठी थी, अभी तक कुछ भी इसमें जवाब नहीं आया। नहीं, कोई जांच में कोई नतीजा नहीं आता है, जांच को धीमी कर दी जाती है, क्योंकि सब लोग तो घेरे हुए हैं ना मुख्यमंत्री जी को, जो खुद ही संगठित भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह हो और वही मुख्यमंत्री हो तो क्या नतीजा आएगा। जहां आरसीपी टैक्स के बिना, अब तो बीजेपी के एमएलए ही बोल रहे हैं ना कि बिना उनका 80% मंत्री पैसा दिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करना। नीतीश कुमार जी के मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनके अधिकारियों पर, निजी प्रधान सचिव पर अफसरशाही पूरी तरीके से लागू है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो सृजन के चोरों को बचाने का काम किया, बालिका गृह के चोरों को बचाने का काम किया, जो खुद भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह हो, तो ऐसे राज्य में क्या अपेक्षा उम्मीद की जा सकती है। कोविड का जो टाइम है का पूरा देश परेशान रहा, बिहार भी परेशान रहा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कोविड को लेकर जो इंतजाम थे, पटना हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, यहाँ तक कि जो आंकड़े छुपाए गए थे, आंकड़े लेट से प्रदर्शित किए गए कि डेथ नंबर में भी गड़बड़ियां पाई गई थी। बिहार सरकार शुरू से टेस्ट हो, आंकड़े की बात हो, आरटीपीसीआर की बात हो, वैक्सीन लगाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात हो, आइसोलेशन वार्ड्स की बात हो, अस्पतालों की बात हो, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है उनकी मृत्यु हुई है इस कोरोना महामारी में। बिहार सरकार पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा सरकार है, आंकड़े छुपाती है, मैनिपुलेट किया जाता है। इनके अधिकारी आंकड़े छुपाने में और फर्जीवाड़ा करने में माहिर है। बहुत घोटाला हुआ है, बहुत घोटाला हुआ है। कोरोना काल में जितना इस सरकार के अधिकारियों ने और सरकार में बैठे भीष्म पितामह ने जितना कमाई है, उतना आज तक किसी ने नहीं कमाया हुआ जितनी बड़े बड़े घोटाले हुए। आप बताइए, 5,000 का आंकड़ा दे देते, पहले फिर बसप करते 9,000, लेकिन वाकई में 2 लाख से कम लोग नहीं मरे होंगे। कोई गिनती है, कोई रिकॉर्ड में है, कोई काम सरकार के लोग कहीं नजर आ रहे थे क्या? शमशान में नजर आ रहे थे क्या? कब्रिस्तान में नजर आ रहे थे क्या? गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लोग को दिख नहीं रहा था? हर गांव से शव उठ रहे थे, लोगों को नहीं दिख रहा था? कई लोग घर में क्वारंटाइन के समय मारे गए, कोई रिकॉर्ड है उनका? काफी भयावह स्थिति थी बिहार की, और ये सरकार ने तो सबसे घटिया काम किया, काम ही नहीं किया, बल्कि कोई प्रयास ही नहीं किया। ये सरकार तो इस इंतजार में थी कि खुद ही चली जाएगी महामारी, हम बैठर रहे, कोई प्रयास कहाँ किया। आपने भी शायद आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो आंकड़ा है वो उसको इकट्ठा करने के लिए। नहीं, लोग कर रहे हैं, सबको पता है, और जहाँ तक हमको अंदाजा है, लगभग जो बातें निकल के छन के आती हैं, लगभग 2 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई है इस दौरान। 2024 की जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो गई है, और अब ये मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे दलों के नेता शामिल हुए थे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी उसमें? नहीं, कांग्रेस तो आधार, तो विपक्ष की अगर कल्पना करते हैं तो कांग्रेस का तो आधार रहना है। बिना कांग्रेस से कोई विपक्ष तो हो नहीं सकता नेशनल लेवल पे, क्योंकि 200 ऐसी सीटें अगर रीजनल्स पार्टी को हटा दी जाए तो 200 ऐसी सीटें जहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में, 200 सीटें, और बाकी सब में रीजनल्स पार्टी है। लेकिन ये भी है कि जहाँ रीजनल्स पार्टी स्ट्रांग है वहाँ उनको ड्राइविंग सीट पर कमान देनी चाहिए, लेकिन देरी हो रही है। अभी हम सब लोगों को बैठ करके जो है नेता चुनना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी तय करनी चाहिए। तो अभी से ही आपको लगता है कि नेता का चुनाव हो जाना चाहिए कि 2024 में क्या चेहरा है? देश का चुनाव है, पहले से तैयारी होनी चाहिए। यूपी में का चुनाव अगले साल है, जदयू भी चुनाव में कूद रही है, वीआईपी भी कूद रही है।
आपके तो वहाँ से रिश्तेदारी भी है यूपी से, क्या आपकी भी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी क्या? ये कौन कौन पार्टी पहले चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, उनका कुछ है? सब बिजनेस है। दुकान खोला है, पार्टी थोड़ी ना चला रहे, दुकान चला रहे हैं।